हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक नेविगेशन के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता कि नेविगेशन क्या होती है, स्टैक नेविगेशन क्या होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लास्ट वाला पार्ट देखो। वहां पे मैंने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से समझाया है कि नेविगेशन क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, कैसे ये काम करती है, स्टैक नेविगेशन, ड्रॉअर नेविगेशन, टैब नेविगेशन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सी नेविगेशन यूज करनी चाहिए। सब कुछ थ्योरेटिकली मैंने आपको वहां पे आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं स्टैक नेविगेशन को। सबसे पहले हम लोग नेविगेशन एंड स्टैक नेविगेशन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं उनको भी इंस्टॉल करेंगे और नेविगेशन का एक रैपर बनाएंगे हम लोग। उस रैपर के अंदर हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक होगा हमारा होम और एक होगा हमारा लॉगिन कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट एज अ स्क्रीन काम करेंगे। जो लॉगिन वाला कंपोनेंट रहेगा वो लॉगिन स्क्रीन के जैसे काम करेगा, होम वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो होम स्क्रीन के जैसे काम करेगा। ऑल राइट। और बाद में हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर कैसे जा सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं बटन के प्रेस के ऊपर, वो भी मैं आपको इस पार्ट के अंदर बता दूंगा। तो स्टैक नेविगेशन का बेसिक यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइटल वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको सबसे पहली स्क्रीन अगर आपको फिक्स करने की यही हमेशा सबसे पहली स्क्रीन दिखनी चाहिए, वो कैसे करते हैं, कुछ स्टाइल वगैरह वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देख लेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोल देता हूँ रिएक्ट नेविगेशन की। आप गूगल कर सकते हो रिएक्ट नेविगेशन। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो रिएक्ट नेविगेशन है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन क्यों नहीं है। इवन इसका नाम रिएक्ट नेविगेशन ही है, बट इसको हम लोग यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको दिख गया होगा, इस इमेज से आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट। मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ऑल, बिकॉज ताकि आपको भी समझ में आ पाएगी अच्छा ये वाली चीज मुझे यहाँ से कॉपी करनी है और इसको मैंने यहाँ पे सिंपली रन कर देना है। ठीक है। मैं यहाँ पे रीड डॉक्यूमेंट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो, इस बटन के ऊपर से भी जा सकते हो। और जो करंट वर्जन है रिएक्ट नेविगेशन का वो है 6 पॉइंट, जो एक्स लिखा हुआ है ना इसको आप 0 ही समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन कि आप वर्जन 6 समझ लो आप सिंपली। ठीक है। जैसे हम लोग पहली स्क्रीन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको इन सबको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो आपको ये कमांड दिख रही है npm install react नेविगेशन नेटिव, इसको कॉपी करो और इसको आपको रन कर देना है कमांड लाइन के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसको मैं एक बार के लिए स्टॉप कर देता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पे इस कमांड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा कुछ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हमें डिपेंडेंसीज भी होती हैं वो भी डालनी पड़ेगी। डिपेंडेंसीज भी दो तरीके से डलती हैं। अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो ना, बिकॉज कुछ लोग मोबाइल वाले एमुलेटर यूज नहीं कर रहे होते हैं, एमुलेटर एंड सिमुलेटर, वो एक्सपो यूज कर रहे होते हैं, तो आपको ये वाली कमांड यूज करनी है। बट अगर आप कंप्यूटर के अंदर ही ऐसे वाला एमुलेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये वाली जो नीचे कमांड है ना, इसके अंदर आपको दो डिपेंडेंसीज मिलेंगे। एक तो रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। इन दोनों को कॉपी करो, यहां से डायरेक्टली ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, और या फिर आप इस बटन पे क्लिक कर लो और इन दोनों को भी इंस्टॉल कर दो, एक साथ ये इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है। पहले वाला हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, अब इन दोनों को भी सेम इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में आपको एक कमांड रन करनी है, वो है रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड। अगर आप लोग एंड्रॉइड वाला एमुलेटर यूज कर रहे हो, अगर आप सिमुलेटर यूज कर रहे हो तो आप npx pod install iOS को भी, ये भी आपको रन करनी पड़ेगी, और उसके बाद में रिएक्ट नेटिव रन iOS ये वाली कमांड भी रन करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके ये वाली कमांड डाल देनी है, npx react native run android। जब तक ये वाली कमांड रन होती है हम लोग नेक्स्ट वाली स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो नेविगेशन। क्या मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा क्या? नहीं, मैं बस इंस्टॉलेशन आपको यहां से दिखा रहा हूं, उसके बाद में कोड मैं खुद से लिख के दिखाऊंगा। कोड आपको कॉपी करके मैं नहीं दिखाऊंगा यहां से। ठीक है। अदरवाइज आप ये बोलोगे यार ये तो बस आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। मैं इंस्टॉलेशन इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको यहाँ पे पता चलता रहेगी। बिकॉज अगर आप टाइप करोगे तो कुछ आपने एक छोटा सा भी कीवर्ड मिस कर दिया, नेटिव की जगह पे नाटिव कर दिया, कुछ भी कर दिया, @ भूल गए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने कर ली। इसके बाद में थर्ड एक और चीज है जो हमें इंस्टॉल करनी है। देखो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव स्टैक, 3 तरीके की नेविगेशन होती है, मैंने आपको समझाया था। एक होती है स्टैक, और एक होती है ड्रॉवर, एक होती है टैब। जब भी आप ये तीनों यूज करोगे तो आपको तीनों अलग अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक साथ क्यों नहीं इंस्टॉल कर सकते? चाहते तो ये पैकेज के अंदर दे सकते थे, बट इनको लगा कि यार ठीक है, जिसको स्टैक नेविगेशन ही डालनी है तो बस उसके लिए एक अलग से पैकेज बना देते हैं ना, उसको शायद यूज ही ना करना हो कभी ड्रॉवर या फिर टैब नेविगेशन, तो फालतू में क्यों हम लोग कोड ऐड करें। तो इन्होंने तीनों के अलग अलग पैकेज बना रखे हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक बार के लिए जस्ट ये हमारा
जो बिल्ड है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम लोग ये वाली नेविगेशन भी इंस्टॉल करेंगे। एंड अगेन हमें एक बारी फिर से इसको बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। इवन मैंने जल्दी चला दी अगर आप तीनों इंस्टॉलेशन, बिकॉज पहले नेविगेशन इंस्टॉल करनी थी जो हम लोगों ने करी, उसके बाद में डिपेंडेंसीज, और उसके बाद में ये थर्ड वाली जो स्टैक नेविगेशन, तीनों के बाद भी आप npx रिएक्ट नेटिव रन iOS करते ना, या फिर रन एंड्रॉइड करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक साथ ही कर लेते। मैंने पहले चला दी तो इसको पूरा होने देते हैं। ऑल राइट, सो हमारी बिल्ड बन गई है। अगेन मैं यहाँ पे इस वाली कमांड को पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, और स्टैक नेविगेशन भी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। सो लेट मी जस्ट इंस्टॉल इट। अच्छा, और इसके बाद अगेन हम लोग एक बार के लिए npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड कर देंगे। एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, जो मैंने डिपेंडेंसीज बोली थी ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिपेंडेंसीज डाल लेना, अदरवाइज ना आपको एक एरर आ सकता है। आपको एरर भी दिखा देता हूँ कि क्या एरर आपको आ सकता है। कुछ ऐसा एरर आपको देखने को मिल सकता है, सो उससे पहले आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ही लेनी चाहिए। बट एनीवेज हमारी बिल्ड अगेन फिर से बन चुकी है। इसके बाद में आपको इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली आना है कोड के ऊपर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कोड के ऊपर आता हूँ, और एक एक चीज आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना है। सबसे पहले आपको जो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव था ना, वहां से नेविगेशन कंटेनर निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @ रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। ठीक है, ये मिल गया। यहां से आपको क्या निकालना है, नेविगेशन कंटेनर। सो आपको यहाँ पे दिख ही जाना चाहिए नेविगेशन कंटेनर, ये आपको मिल गया। सो जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो, इसकी हमें अभी के लिए जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से जो कंटेनर था ना, इसको एज अ कॉम्पोनेंट, एज अ टैग कह सकते हो सिंपल भाषा में, यूज करना है, इसको यूज करो। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से लगाओ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @react native रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक, और यहां से आपको क्या निकालना है, क्रिएट नेविगेशन करके आपको मिलेगा, क्रिएट नेविगेशन स्टैक नेविगेटर। सो लेट मी जस्ट टाइप देयर क्रिएट नेविगेशन स्टैक नेविगेटर, ये मिल गया। ये एज अ फंक्शन यूज करना है, तो इसका क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट के अंदर ले लो। ठीक है, कॉन्स्ट में मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से स्टैक, कुछ भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इसका नाम स्टैक लिख लेता हूँ, और इसको एज अ फंक्शन को एग्जीक्यूट करके इसके अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैक डॉट नेविगेटर ऐसे प्रॉपर्टी आएगी, इसका एक कंटेनर बनाना है। ठीक है, पहले कंटेनर बन गया जो नेविगेशन होता है उसका, उसके बाद हम लोग कौन सी नेविगेशन यूज कर रहे हैं, स्टैक नेविगेशन, उसका कंटेनर बन गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज बन गई। अब आपको चाहिए दो कंपोनेंट्स, ठीक है, ताकि आप इसके अंदर कंपोनेंट्स को दिखा पाओ। सो आप चाहो तो इनको डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इसको कोई स्क्रीन नहीं मिली, ये बता रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी स्क्रीन बना रहे हैं। ठीक है, एरर आ सकता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। लेट्स से कि मैं कंपोनेंट का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ होम। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें दो नाम रखूंगा, एक होम वाली स्क्रीन रखूंगा एंड एक और स्क्रीन रख लूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे व्यू, इसको बंद भी करना है यार, लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके अंदर टेक्स्ट भी डाल दिया, और टेक्स्ट पे डाल देता हूँ होम स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने होम स्क्रीन डाल दी, और अब मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट को इसके अंदर रजिस्टर कर लेता हूँ। अच्छा, होम कंपोनेंट को रजिस्टर करने के लिए मुझे ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली मैं इसके अंदर डाल दूंगा, आपको अगेन यहाँ पे स्टैक डॉट स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन का नाम पूछेगा, भाई कौन सी स्क्रीन डाल रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, ये डाल दिया, और यहाँ पे आप सबसे पहले स्क्रीन का नाम बताओ कि भाई स्क्रीन का नाम क्या होने वाला है। ये जो आप नाम डालोगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन का कि ये कौन सी स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ होम स्क्रीन। ठीक है, ये होम स्क्रीन हो गई। और कंपोनेंट की भाई यहाँ पे आप कौन सा कंपोनेंट दिखाना चाहते हो, सो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है, जो ये आपने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है, होम कंपोनेंट बनाया ना, ये वाला, क्या आप इस तरीके से दिखा सकते हो। इसको सेव करोगे, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको होम लिखा हुआ दिख गया, जो आपने यहाँ पे लिखा था। अगर मैं यहाँ पे होम 1 लिख देता, तो यहाँ पे आपको होम 1 इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता। ठीक है, बट होम 1 कुछ अच्छा नाम नहीं है, होम ही रख देते हैं, वो बेटर है। इवन आप बोलो यार ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, इसकी स्टाइल कर सकते हो, वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। बट ठीक है, हमारा एक कंपोनेंट बन गया। अब आप चाहते हो कि थोड़ा सा इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा बेटर है, तो वो आप कर सकते हो।
जैसे कि मैं इसके अंदर स्टाइल में डाल देता हूँ कुछ, फ्लेक्स डाल देता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद में जस्टिफाइड कंटेंट डाल देते हैं, सेंटर चाहिए, सेंटर में इधर आ गया। और इसके बाद में हम लोग अलाइन आइटम कर देते हैं, अलाइन आइटम्स को भी कर देता हूँ सेंटर, तो सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसका स्क्रीन साइज चाहो तो बढ़ा सकते हो, स्टाइल कर देता हूँ मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 कर दिया, ठीक है। तो आपको ये होम स्क्रीन इस तरीके से परफेक्टली दिख गई, ठीक है। एक स्क्रीन तो हमें दिख गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक और कंपोनेंट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के ऊपर मूव भी कर पाए। इसका नाम यहाँ पे लॉगिन रख दूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ सिंपली लॉगिन। लॉगिन स्क्रीन हो जाएगी ना, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं। सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करके जहाँ पे नाम था, क्या नाम रखूँ मैं, इसका लॉगिन नाम रख दूँ। कंपोनेंट कौन सा है मेरा, लॉगिन वाला कंपोनेंट है, इसको उठा के यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ, सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया ये वाला कंपोनेंट। अब हमें चाहिए लॉगिन वाला कंपोनेंट पहले, तो मैं इसको उठा के यहां पे रख देता हूं, ठीक है। फिर मैंने इसको रखा एंड लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। थोड़ा इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। मेरे हिसाब से जो लॉगिन वाला कंपोनेंट है वो पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन वाला कंपोनेंट पहले आ गया। बट अब आप ये भी बोल सकते हो कि यार क्या हमें पहला कंपोनेंट ऊपर देखना पड़ेगा, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले दिखना चाहिए। वो डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं इस पार्ट में नहीं बताऊंगा, वो अगेन वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, स्टाइल एंड ऑल, ठीक है। अब लॉगिन कंपोनेंट से मैं चाहता हूं कि मैं चला जाऊं होम कंपोनेंट के ऊपर बटन पे क्लिक करके। अब जब हम लोग मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक तो नेविगेशन करने में कुछ मजा ही नहीं आएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पे एक बटन, ये बटन अच्छा ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया, बढ़िया है। और इसका मैं यहाँ पे टाइटल कर देता हूँ, टाइटल रख देता हूँ गो टू होम पेज, या फिर जो भी आप इसका नाम रखना चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक इवेंट मिलेगा आपको, सिंपली ऑन प्रेस। ऑन प्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, इसको नेविगेट करवाने के लिए कोड लिखना है। बट जो कोड लिखना होता है ना, वो कोड हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। इसके अंदर हमें प्रोप्स चाहिए होते हैं, प्रोप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेटर। तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है ना, ये इसके अंदर स्क्रीन के अंदर रजिस्टर हो रखा है। यहाँ से इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोप्स आ रहे होते हैं, ठीक है। होम वाले कंपोनेंट के अंदर भी, लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर भी, वो आपको यूज करने हैं। सिंपली लिखो यहाँ पे प्रोप्स, ठीक है। और यहाँ पे कर दो कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, बस सिंपली इस तरीके से एक फंक्शन कॉल करके यहाँ पे लिख दो प्रोप्स डॉट नेविगेटर, नेविगेशन होगा, नेविगेशन, ठीक है, हाँ नेविगेशन। और उसके बाद में डॉट नेविगेट, और जिस भी स्क्रीन के ऊपर आपको जाना है, यानी कि मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे होम वाली स्क्रीन के ऊपर। तो अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे होम ही डालना है यहाँ पे, जो नाम आपने यहाँ पे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है, होम स्क्रीन, मुझे इसके ऊपर जाना है, अभी लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर है ना, हम होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, तो इसको मैं नाम रख दूंगा यहाँ पे, इसको सेव करूंगा। अब अगर मैंने कुछ गलती नहीं करी होगी तो परफेक्टली मूव कर जाना चाहिए। यहाँ पे गो टू करूंगा और यहाँ पे आ गया एरर। ये कह रहा है भाई कि इसके अंदर ना नेविगेशन, नेविगेट नहीं है, अच्छा यहाँ पे स्मॉल नेविगेशन आएगा, यस। बार फिर से चेक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ एंड हियर वी गो, आप देख सकते हो होम स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे बैक बटन, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप आ जाता है। जब भी हम लोग सेकंड स्क्रीन के ऊपर जाते हैं ना, तो पहली स्क्रीन के ऊपर जाने का ऑप्शन अपने आप आ जाता है। अदरवाइज आप ये बोलोगे यार यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं है बैक जाने का, क्योंकि कोई पहली स्क्रीन थी नहीं, पहली स्क्रीन ये है, तो बैक ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, ये समझदार है अपने आप में, ठीक है। सो जैसे हम लोग सेकंड स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो इसने बैक स्क्रीन का ऑप्शन दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे बैक जा पा रहे हैं, यहाँ पे जा पा रहे हैं। आई होप आपको कोड समझ में आ गया होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे होम पेज के, और डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे होम के लिए, लॉगिन के लिए। अदरवाइज अभी तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ से इंपोर्टेड दिख रही हैं, बट जब आप दूसरी फाइल में बनाओगे तो आपको क्या क्या इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कौन सी फाइल में, आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। स्टाइल कैसे पास करनी पड़ेगी वो समझ में आएगी। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो ना, अब जैसे लॉगिन स्क्रीन से आप होम के अंदर कुछ डाटा लेके जाना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, वो भी आपको पता चलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना,
और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे लगी। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।